स्नूकर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सेकंड पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर गेम है। आई नो। और पिछले कुछ अरसे में इसने बहुत जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल की है, और हम देख रहे हैं कि अब बहुत से क्लब जो है बन चुके हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था स्नूकर खेलना, उस वक्त हमारे शहर में जो क्लब्स थे अब वो डबल हो चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट बनता जा रहा है, और इस सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे पास पाकिस्तान के वाहिद ड्यूल सर्टिफाइड कोच मौजूद हैं, अरशद कुरैशी साहब। सर आपका माइक अनम्यूट कर दें, आपका माइक म्यूट हुआ। जी। जी सर, आपकी अस्सलाम आवाज आ रही है। वालेकुम। वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले बताएं कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा प्लीज रिपीट करेंगे। आपकी सर मैं पूछ रहा इको हूँ कर कि रही है आपकी आवाज, साउंड। चलो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अब आवाज चेक करें, अब आवाज सही आ रही है। प्लीज। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि आपका जी, लॉकडाउन अभी कैसा ठीक चल है। रहा है, पहले तो ये बताएं। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन तो जैसा एज पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक ही चल रहा है जी। और आपके साथ हमने भी हर तरह से ताउन भी किया है और आज तक कर रहे हैं। और अगर उस सिर्फ स्नूकर की आप बात करेंगे तो उस पर अलग एक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इन जनरल जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने हमें रिकमेंड किया, हमने सारी रिकमेंडेशंस फॉलो की हैं जी, उनकी इंस्ट्रक्शंस। सर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि वाई आप कोचिंग में क्यों आए, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, और वाई स्नूकर कोचिंग, और इसके अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे बना। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। और मुझे खुशी है आपने ये सवाल किया, क्योंकि मोस्टली लोग ये सवाल नहीं करते। होता इस तरह है कि स्नूकर एक ऐसा स्पोर्ट है, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं आपका, कि स्नूकर एक ऐसा स्पोर्ट है जी जी सर। जिसको या आपको पसंद आती है या आपको पसंद नहीं आती। इसमें इन बिटवीन वाली जी दूसरी चीज नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं खेल सकता कि चलो यार प्लेयर पूरे नहीं है क्रिकेट की तरह, इसको भी बैट पकड़ा दो तो टीम पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। स्नूकर सिर्फ वही खेल सकता है जो इसको पसंद करता है या जो अपना एक शौक डेवलप कर लेता है। और हमने ये शौक अपना अर्ली 20s में डेवलप किया, क्योंकि पाकिस्तान में नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी। पहले बिलियर्ड इंट्रोड्यूस हुई, जिसको पूल कहते हैं या बिलियर्ड कहते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्नूकर पे हमें एक दोस्त ले गए, वहां पर हम खेले, फिर रावलपिंडी मैस में भी खेलते रहे और भी काफी जगह पर। इस तरह करते करते इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर पहला पंजाब कप जो है वो लाहौर में अनाउंस हुआ, जब हम बहुत यंग थे और लर्निंग स्टेज के ऊपर थे, और हम बहुत एक्साइटेड हुए। और वो फर्स्ट टाइम था, और अभी मेरा ख्याल है 29th शायद इस साल हुआ है, तो आप अंदाजा 29th है या 30th इस साल होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पुराना ताल्लुक स्नूकर के साथ है। तो बीच में गैप्स जरूर आए। अब कोचिंग की तरफ मैं आने वाला हूँ। एज ए प्लेयर तो खेलते रहे तकरीबन अराउंड 2000 तक। मैं रेगुलरली खेलता रहा। फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड। और आपको पता है कि शादी के साथ फिर आपकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको भी आपने देखना होता है। और हमारे मुल्क में ऐसा कोई स्नूकर खास तौर पे मैं कहूँगा, बाकी स्पोर्ट्स का मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, कि ऐसा नहीं था कि हमें कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता और हमें कहते नहीं आपका ब्रेड एंड बटर का हम बंदोबस्त कर लेंगे, आप फोकस करें स्नूकर पे। और मैं समझता हूँ कि जो हर इंसान को करना चाहिए वही मैंने भी किया। जॉब्स की, आईटी सर्विसेज में भी रहा, मैं टीवी चैनल्स में भी रहा, पूरी फाउंडेशन में भी मैं जॉब करता रहा। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहां पर भी बेसिकली मैं हसूले वो क्या कहते हैं रोजगार के तौर पर ही गया था। स्नूकर भी खेलते रहे, वहां पे शौक था, वहां पे लीग खेलता रहा, कुछ एग्जीबिशन मैचेस में खेला। बल्कि मुझे ऑनर हासिल है कि जिमी वाइट के साथ भी मैं एक एग्जीबिशन मैच में फ्रेम खेल चुका हूँ। तो इस तरह से इंटरेस्ट इसका खत्म नहीं हुआ। तो फिर इन 2009 में आई थिंक मैं वापस जब आया, तो मेरे जो बेटे, मेरे दो माशाल्लाह बेटे, तो वो थोड़े इस एज के हो गए कि वो मेरे साथ अब बैठ के आराम से ना, इंटरनेट पे चूंकि आ चुका था पाकिस्तान में, और लैपटॉप पे मैं जब इंटरनेशनल मैचेस देखता था तो वो भी बड़े गौर से देखते थे। वो कहते थे पापा हमने भी कभी लेके चले, ये क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है।
तो मैं उनको ले गया क्लब में, बहुत मैं खुद भी आउट था, फिर भी मैंने उनको लेके गया और मैंने उन्हें बताया कि बेटा ये रेड बॉल्स हैं, इस तरह है, इस तरह, एक दो शॉट्स खेली। उनको मैं बताना शुरू किया, आपने ऐसे क्यों पकड़ना है, ऐसे करना है। तो वो सडनली मेरे गिर्द एक झमघटा लग गया। ये मैं बड़ा आपको ट्रू, पहला आप चैनल है जिसको मैं ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं आया किस तरह। झमघटा लग गया, और बच्चों का, यंग लड़कों का। और वो सुन रहे हैं अब बात कि अच्छा ब्रिज ऐसे, वो शुरू हो गए टेबल पे, मैंने उसको भी बताया, उसको भी बताया, उसको भी बताया। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो एक बहुत बड़ा निग्लेक्टेड टॉपिक है स्नूकर का। मेरा तो ख्याल था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो एक चेंज पाकिस्तान देखूंगा। मैं इतने साल बाहर रहा हूँ तो यहाँ पर इतने सारे क्लबों के नाम मैंने सुने हैं कि जी ये भी बन गया, वो भी बन गया, मैन्युफैक्चरर्स इतने बड़े बड़े आ गए। लेकिन ये वो एलिमेंट था जिसके ऊपर काम नहीं किया गया था। कहीं पर किया गया तो कुछ एक या दो लोगों ने कोशिश की और कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी इसके ऊपर काम करता है और मेहनत करता है, क्योंकि वो एक्चुअली स्नूकर को ही प्रमोट कर रहा होता है। तो इस तरीके से फिर वहां से मैंने सोचा कि यार इसको मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास पैशन भी था, एंड आई लव दिस गेम। तो मैंने कहा यार चलो, मैं एज ए प्लेयर फुल टाइम तो जॉब अपना नहीं दे सकता कि दोबारा से मैं प्रैक्टिस शुरू करूं, दोबारा से मैं कोशिश करूं पंजाब कप की, इस्लामाबाद कप की, और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट स्टार्ट कोचिंग। तो मैं अपने बच्चों को जिस वक्त कोच करता था, तो उन बच्चे जो मेरे साथ उधर क्लब में होते थे, तो उनको भी मैंने बुला लिया कि आप लोग भी आके मेरे साथ ट्रेनिंग ले लिया करें। तो एक रेगुलर सेशन बनना शुरू हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वो रेगुलर सेशन मेरा पार्ट टाइम था करते करते, लेकिन साथ में टीवी चैनल में भी जॉब कर रहा था एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर और वेब कंटेंट मैनेजर। तो वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो 2000 मतलब उसको फिर मैं काफी हद तक इतना जाना शुरू हो गया कि लोग मुझे कॉल करना शुरू हो गए रेफरेंस के साथ, मेरे बारे में लोग पूछना शुरू हो गए। और फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे इस चीज को फुली लेना चाहिए, और मैं ले सकता हूँ, मेरे में मोबिलिटी भी है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं इसको कर सकूंगा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से जनाब मैं फिर कोचिंग में आ गया। फिर अगला सवाल आपका क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर मैं सर्टिफिकेशन की तरफ कैसे आया, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरे बड़े अच्छे अभी दोस्त हैं, जी सर, लेकिन जरूर बताएं। थोड़ा सा उन्होंने उस वक्त मुझे क्रिटिसाइज किया कि जी आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो आप कोच कर रहे हैं, और ये वो। मैंने कहा जी जी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, और काफी उस वक्त मुझे फील हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो। तो खैर, तो मैंने उस चीज को एज ए चैलेंज के लिए लिया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना है। मैं सिर्फ लोगों को बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं सीख के बताऊंगा वो चीज के लोग जो हैं वो इस चीज को समझें और रिकग्नाइज करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर मैंने कांटेक्ट किया डिफरेंट कोचेस के साथ, और उनके साथ सर्टिफिकेशन की, लेवल 1 लिया, फिर लेवल 2, लेवल 3 मास्टर कोच किया जी मैंने। फिर मैंने एग्जामिनर का भी टेस्ट पास किया जी, ऑस्ट्रेलियन कोच हैं रॉबी फुलबारी, उनके थ्रू। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन दोस्तों ने भी अप्रिशिएट किया, और उस वक्त उसके बाद फिर मेरा सिस्टम जो है वो अपग्रेड होता रहा, और मैं मजीद हंग्री होता गया अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। देखें, मैं ये समझता हूँ, आप खुद एक प्रोफेशनल हैं, किसी भी प्रोफेशन में जब आप जमूद का शिकार हो जाएं, या आप अपने आप को समझना शुरू हो जाएं कि आप हरफन मौला हैं, या आपको सब पता लग गया है, तो वहां से आपका कैरियर खत्म हो जाता है। मैं तो इस चीज का कायल हूँ। स्टीव डेविस का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, एक लेजेंड, लिविंग जी लेजेंड जी है सर, बिल्कुल। स्नूकर के, लेजेंड। और मेरे हीरो भी हैं, और हमने बचपन से उनको बहुत अच्छे वक्तों में उनसे देखा है, मैं पर्सनली उनसे मिला हुआ भी हूँ। उनका ये कहना था कि स्नूकर को सीखने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। तो अब आप सोचें कि ये कितनी बड़ी फील्ड है, कि जब मैं ये बात उनकी सुनी, जब मैंने इसको रियलाइज किया, तो मैंने कहा नहीं। और जब मैं इसके अंदर एज ए कोच प्रोफेशनली जाना शुरू हुआ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो एक समंदर है, एक आदमी सब कुछ जान ही नहीं सकता स्नूकर के बारे में। इवन रॉनी जो है, उसने कितने ही कोचेस के पास वो गया, रॉनी ओसोलिवन की मैं बात कर रहा हूँ, कितने दुनिया के कोचेस से वो कंसल्ट किया है, मिलता है, जाता है बेशुमार लोगों से। क्यों? क्योंकि उसको भी इस बात का पता है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्नूकर का कोई एक, देखें, पीएचडी आपने आपने डॉक्टरेट किया ना किसी में, या आपने डॉक्टर्स की डिग्री लिया, तो एमबीबीएस तकरीबन सारे अपने ही एमबीबीएस होंगे, किसी का तजर्बा ज्यादा होगा,
किसी का कम होगा, उसमें फिर कोई स्पेशलाइजेशन करता है वो एक स्टेप ऊपर हो जाता है, फिर उससे डबल स्पेशलाइजेशन कर लेता है, फिर वो करते 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 फिर वो कहते हैं जी ये बड़े सीनियर डॉक्टर हैं जी, इनके पास ये, हालांकि वो सारे डॉक्टर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ाएं उतना ही ज्यादा आप लोगों को भी अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं, और आप खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं कि यार मैंने, शुक्र अल्लाह ताला का कि मैंने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किया और अपनी नॉलेज के मुताबिक मैंने अपनी ट्रांसफर की, खुद मेहनत करके। ये बैठे बिठाए नहीं होता जी, बड़ा मुश्किल काम है। सर इसके अंदर तो ये ये थी मुझे छोटी सी बताएं कि स्टोरी जी एक तो इसमें। एक तो आपकी स्टोरी सुनिए, इसके अंदर जो आप बता रहे हैं कि आपको आपके दोस्त ने ही जो है वो किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में कितने सर्टिफाइड कोच थे? और ये जो नेगेटिविटी है कि लोग आपको मैंने अक्सर जब मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की, तो अगर मैं किसी को बताता था तो लोग कहते थे यार ये खुद कितना खेला हुआ है, इनका अपना ब्रेक कितनी है बड़ी। मतलब लोग जो आप काम कर रहे हैं ना, यानी कि हम्म। आई शेयर अ वीडियो ऑफ यू विद समवन, ही वोंट आस्क के यार ये वीडियो का कंटेंट बड़ा अच्छा है यार, इन्होंने जो सिखाया है ये बड़ा अच्छा है, वो पूछेंगे यार इनका बैकग्राउंड क्या है, ये टूर्नामेंट कितने एग्जैक्टली। जीत गए हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है इसमें से आप कैसे अपने आप को उठाते हैं, और एग्जैक्टली। इतनी बेशुमार वीडियोस आपकी ढेर कैसे, मतलब बिल्कुल। यूट्यूब का सफर बिल्कुल। कैसे सर आपने स्टार्ट किया? देखें, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ मोहसिन, ये बड़ा आपने अच्छा और बड़ा सेंसिटिव सवाल किया है। लोग कई इस चीज को माइंड कर जाते हैं, मैं नहीं करता, बिकॉज मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं भी क्वेश्चन लोगों से करता हूँ, तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो आई लव इट। उस अगर वो जवाब नहीं है तो मुझे हासिल करना चाहिए उसका जवाब, कि मैंने क्या जवाब देना है, मैं अपने बड़ों से पूछूं, मैं सीखूं। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग कहते हैं कि जी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह कर रहे हैं, एक जो डॉक्टर होता है ना, उसका मरीज होना लाजमी नहीं है कि वो बहुत पुराना सही मरीज है जी तो ये अच्छा डॉक्टर है। सही समझे बात है। मेरी बात? डॉक्टर मीन्स डॉक्टर है वो, और मरीज मीन्स मरीज है। अब जितना बड़ा मरीज उसके पास आ जाएगा तो जितना अच्छा डॉक्टर होगा उसको ट्रीट कर सकता है। तो सबसे पहला तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ उसके अलावा, उसके हवाले से। फिर दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले उसके एक्शन से डिटरमिन करना चाहिए कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। एक तो होता है, देखें, हम करते हैं कि इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, कि जी वी हमें ये बंदा किसी शक्ल ही पसंद नहीं है जी, चलो जी हमने 0 मार्क कर दिया उसको। हमने उसको ये नहीं कहा कि नहीं यार चलो 100 में से इसको चेहरे के 20 नंबर दे दो, 80 नंबर बाकी काम के साथ कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो कहीं घुमा फिरा के 50 नंबर दे दो उसे, 50 में फेल कर दो, हम 0 फेर देते हैं। ये एक हमारी ह्यूमन नेचर है, यहीं पे नहीं बहुत सी कंट्रीज में। तो इस नेगेटिविटी को बेसिकली आपने करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है यंगर एज में, क्योंकि आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं जाहिर उस बात। एज के ऊपर हूं कि जिस वक्त मैंने ये लर्न किया है, क्योंकि जब तक किसी कोच के अंदर पेशेंस नहीं है ना, सुनने की भी, सुनाने की भी, आपके पास एक जूनियर प्लेयर भी आता है जो बेचारा ने पहली दफा स्नूकर टेबल देखा है, या चलें देख के कहीं से सुन के आपके पास आ गया है, और आपके पास एक एडवांस प्लेयर भी आता है जो किसी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कंट्रीज में भी जाता हूँ, तो वहां पर नेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर आप बलली नहीं मार सकते, वहां पे आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी की पड़ती है। और इसी तरह जब जूनियर बच्चे आते हैं तो आपको उनके लेवल पे बच्चा बन के उनको सिखाना पड़ता है। तो मैं इस चीज का कायल हूं कि आपको जूनियर को भी अच्छा सिखाना आना चाहिए और सीनियर्स को भी। और नेगेटिविटी को आपके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हो तो आप उसको एज ए चैलेंज लें, कि अगर जो यार मेरे में कमी है तो मैं उसको दूर क्यों ना करूं, मैं उसके ऊपर काम क्यों ना करूं। हाँ, कह तो ठीक रहा है यार, ये मैंने, मुझे कहता है जी आपने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है, यार कह तो ठीक रहा है, वाकई काले रंग की ही शर्ट है, तो मैं क्यों ना इसको लाल रंग की पहन लूं जो ज्यादा कॉमन है, या सब्ज रंग की पहन लूं जो हमारे पाकिस्तान का। आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आपको जरूर सोचना चाहिए, और मैं ये करता हूँ, मैं डेफिनेटली करता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र है मैं उसका, वो कहते हैं कि आपको क्रिटिक्स ही बनाते हैं, आपको लवर्स नहीं बनाते, दोस्त डुबा देते हैं आपको। ओ क्या बात है जी, ओ क्या बात है जनाब, उस्ताद जी, खाना जी, सर जी, ये वो, आप ऐसे बैठे होते हो जी, साढ़े तो बड़ा कोई नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई नहीं है। तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि आपको क्रिटिक ही बनाता है। हेटर्स आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेट करें, उसका कोई जवाब नहीं है आपको। हम सब मुसलमान हैं और हमें इस पे फख्र है। तो हमारे तो बड़े बड़े, आपको पता है बुजुर्गों को लोगों ने कैसी कैसी बातें की हमारे, तो हम तो कोई चीज ही नहीं है जी, हम तो एक ऑर्डिनरी इंसान है।
तो मैं इस तरीके से इसको फेस करता हूँ अच्छा जी। सर, आई नहीं आई एंजॉय इट। मैं देखता हूँ जो मैं कर सकता हूँ चेंज वो मैं लाता हूँ अपने अंदर। नहीं, इसके अंदर एक और सर, आपने बताया कि आप अपने बच्चों को क्लब लेके गए हैं। अगर मैं छोटे होते हुए अगर मेरे वालिद को सबको पता चलता ना कि मैं स्नूकर क्लब गया हूँ, तो ये कोई इतनी कोई अच्छी बात नहीं, मतलब हमारे माशरे में समझी जाती है। एक स्नूकर का बड़ा एक स्टिग्मा जो हमारे माशरे में लग गया ना, कि यार वहां पे जो लोग खेल रहे होंगे वो लोफर आवारा होंगे, वो सिगरेट पी रहे होंगे, वो नशेई होंगे, और ऐसे आपको भी जारी बात है ये चीजें पता होंगी, क्योंकि आप भी खेलते रहे, एसोसिएट ऐसी ही अलकाबात किए जाते हैं। इसके बावजूद आप अपने बच्चों को लेके गए। और उसके अलावा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो अलकाबात, ये हमारा एक स्टिग्मा बन गया स्नूकर के साथ, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? और आप उस वक्त आप नहीं डरे कि यार मैं बच्चों को स्नूकर क्लब लेके जा रहा हूँ? एक बाप के जहन में आता तो है क्वेश्चन। अच्छा, ये बड़ा आपने बहुत ही अच्छे वक्त पे और बड़ा अच्छा सवाल कर दिया है। मैं समझता हूँ जो भी लिसनर सुन रहे होंगे उनको ये बात समझ आनी चाहिए। देखें, मेरे बच्चे अब जो लड़के होते हैं खासतौर पे, वो जब टीन एज की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि हम या तो वो किसी दोस्त के साथ जुड़ जाएंगे, या किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, या मूवीज में भी पड़ जाएंगे, या वीडियो गेम्स। उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए एज ए मैन। मैं फीमेल की तरफ से बात इसलिए नहीं कर सकता, मैं खुद फीमेल ही हूँ, अम्मी भी बेगम बात कर सकती है। बट लड़कों को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए तालीम के अलावा। तालीम से आखिरकार फेडअप होके वो क्या करेंगे? या मोटर बाइक पे व्हीलिंग करेंगे दोस्त के साथ, या पूंडी के लिए निकल जाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, या वो किसी मॉल में फिर रहे होंगे, या सिगरेट चुप के पी रहे होंगे। तो मैं इस चीज को बेहतर समझता हूँ कि वो वालिद अपनी एक्टिविटी के साथ, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो फुटबॉलर है, चाहे वो चेस का प्लेयर है, चाहे वो ताश ही खेलता है, यकीन करें आप, फ्रेंडली फ्लैश खेल रहे हैं, फ्रेंडली रमी खेल रहे हैं, तीन पत्ती खेल रहे हैं, फ्रेंडली खेल रहे हैं, उनको साथ बिठा लें। उनको अपने उस प्रोसेस में जब डाल लेंगे ना, तो क्या होगा कि वो आपके साथ साथ रहते हैं। मुझे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शायद अनलकीली या लकीली कह ले, लकीली कहूंगा मैं, कि अब क्या है कि वो जैसे ही फारिग होते हैं ना, वो कहते हैं बाबा क्लब चले। यानी कि मैं छुट्टी नहीं कर पाता, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है मुझे जबरदस्ती सिर्फ उनको एंटरटेन करने के लिए लाना पड़ता है। उनको अगर मैं कहता हूँ यार वो दोस्त फुटबॉल खेल रहे, नहीं बाबा स्नूकर क्लब चले। अब यानी कि उससे मुझे ये फायदा हुआ कि वो स्टेबल हो गए, स्टडी हो गए, एक तरफ मेरी नजरों के भी सामने है, मेरे साथ ग्रो भी कर रहे हैं, और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और उन्हें कोई ना कोई चीज जो चाहिए थी वो भी मिल गई। तो ये मैं अपने तमाम जो मेरे दोस्त हैं, जो वालदैन हैं, वो खुद मेरे बड़े सीनियर हैं, जो 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में भी हैं दोस्त, जो अपने बच्चों को अपने साथ अटैच नहीं करते। जबकि मैं समझता हूँ कि जब आपका बेटा 15, 13, 14, 15, 16 का जब जाता है, आप उसको अटैच करें अपने साथ, किसी ना किसी चीज पे लाएं। सिर्फ कारोबार में नहीं लाना। देखें, सॉरी, कारोबार तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपकी ब्रेड एंड बटर है, वो तो हर किसी ने जाना ही जाना है। उसने एंड में चाहे वो मास्टर्स डिग्री कर ले, चाहे पीएचडी कर ले, चाहे इंजीनियर बन जाए, उसने तब भी आपके कारोबार को संभालना है। लेकिन जब आप उसको किसी ऐसी एक्टिविटी में भी लेके जाएंगे ना जिसमें उसको फन नजर आएगा, एंटरटेनमेंट नजर आएगी, चार्म नजर आएगा, और फिर प्लस के वो फिजिकल भी हो और मेंटल भी हो, जिस तरह स्नूकर है, तो वो आपके लिए मैं समझता हूँ वो विनिंग पॉइंट होता है। अब मेरे बच्चों को ये पता है कि कम से कम इसकी तमीज कैसी है, जुआ क्या होता है, ये क्या लोग किस तरह बदतमीजी करते हैं, आपको तंग कैसे करते हैं, किस वक्त क्लब में जाना है, किस वक्त नहीं जाना, ये भी उन्हें पता है। यार रात का काम नहीं है शरीफों का, आपने नहीं जाना। ठीक है, वो लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, कारोबारी लोग आते हैं, उनका लहजा, हर किस्म के लोग रात को आपको पता आते हैं। इसलिए मैं खुद भी आपको मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ आज इस पे मीडिया पे कि मैं 7 बजे के बाद आपको मैं क्लब में नहीं मिलूंगा कभी भी, किसी भी स्नूकर सेंटर में, एकेडमी में मैं नहीं आपको मिलूंगा। आप चेक कर लीजिएगा मुझे। लोग बहुत ज्यादा इससे तंग भी हैं कि जी हम रात को ही फारिग होते हैं और आप रात को चले जाते हैं। मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ, और मैं समझता हूँ कि इंसान का वक्त जो है वो सुबह फजर से शुरू होता है और फिर रात तक अंधेरे के बाद खत्म हो जाना चाहिए। मैं इसी पैटर्न के ऊपर चलता हूँ, ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ना करे या करे, उसकी अपनी लाइफ है जी। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। तो ये वालदैन को मैसेज जरूर है कि अपने साथ एक्टिविटी में करें। तो मैंने तो एंजॉय किया है जी उसका, बल्कि मुझे बेनिफिट हुआ है। अब मेरे दोनों मुझे बच्चों को पता है कि उनको स्नूकर के अलावा कुछ और सही नहीं लगता। तो ये अच्छी बात हो गई कि नहीं, कि मुझे हर तरफ से बिल्कुल सर, इंफॉर्मेशन भी आपने मिलती रहती है उनकी। बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। नाज़रीन को भी यहाँ पे बताएंगे कि अगर कोई सर के साथ बात करना चाहता है तो नीचे दिए कमेंट के अंदर हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर सकता है।
कमेंट्स कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर के साथ किसी ने पर्सनल जो है वो स्नूकर कोचिंग लेनी है, तो हम नीचे जो है वो सर का यूट्यूब चैनल भी जो है वो दे रहे हैं, अरशद कुरैशी साहब का, और उनका नंबर भी जो है वो नीचे मेंशन है। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, और सर का जो है वो एक ग्रुप भी है फेसबुक का। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम सर से जो है वो बात जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात करें हम आज अरशद कुरैशी साहब से, ड्यूल सर्टिफाइड कोच है सर। बात तो बातों में ये बात तो रही गई है कि पाकिस्तान के अंदर कितने सर्टिफाइड कोचेज हैं स्नूकर के अंदर? देखें, मेरे ख्याल में मैं एग्जैक्टली इसको बता नहीं सकता क्योंकि हाईलाइटेड बहुत कम है। अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन एक हमारे एक दोस्त हैं, मेरा ख्याल है यासिर नदीम है, उन्होंने की है सर्टिफिकेशन WPBSA की यूके से। उससे पहले फहद वहीद थे, और उससे पहले एक हमारे जो PBSA है उन्होंने सर्टिफिकेशन करवाई थी। मेरा ख्याल है मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। वो रेफरी भी सर्टिफाइड हैं और लेवल 1 कोच भी हैं। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छे कोच हैं बिलाल मुगल साहब, वो भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है मुझसे पहले से वो ऑलरेडी पाकिस्तान में ये एफर्ट कर रहे हैं कोचिंग की, और बड़े सीनियर हैं वो। मैं बड़ा रिगार्ड है उनका मेरे भाइयों की तरह। तो एग्जैक्टली अगर जो मुझसे मैं जिनको जानता हूँ उनके मैंने आपसे नाम ले लिए। उसके अलावा वैसे अच्छे प्लेयर्स कुछ कोचिंग करते हैं जो कि अच्छे तरीके से कोचिंग करते हैं। देखें, सिर्फ कोचिंग करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, या सिर्फ कोचिंग तो कोई भी कर सकता। हो सकता है आप भी अपने किसी जूनियर प्लेयर को बता सकें यार इस तरह खड़े हो जाओ, गिवरेज ऐसे बना लो, ये कर दो वो कर दो, बट अच्छे तरीके से जो किसी को कुछ समझा सके या ट्रांसफर कर सके अपनी नॉलेज, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कोच होता है। बिल्कुल यही, और यही टॉपिक जो है ना सर अभी आप डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा आपसे कैसे तारुफ हुआ, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के जरिए जो है वो मेरा आपसे तारुफ हुआ कि यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं स्नूकर खुद खेलता था शौक की हद तक, तो वहां से आपका मुझे तारुफ हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में स्नूकर की जो कोचिंग की वीडियोस हैं उर्दू के अंदर स्पेशली, और वो जबरदस्त आपने कंटेंट बनाया। और यहाँ पे एक आपके साथ छोटा सा वाकया शेयर करूंगा, और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपने क्यों शुरू किया, और कैसे इतना अच्छा कंटेंट और जो उसकी क्वालिटी है उसको आपने कैसे मेंटेन किया। कि जब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी तो उसमें आपने वो स्क्रू शॉट जो है वो सिखा रहे थे। तो हम लोग एक तरीके से स्क्रू शॉट बचपन से खेलते आ रहे हैं, एक जर्क हम करते हैं और जर्क के साथ हम स्क्रू कर लेते हैं। तो मैंने जब क्लब गया और मैंने उनको जो आपने बताया सारा तरीका कि यार ऐसे इसको फ्लो के साथ खेलना है, जर्क से इसका कोई तल्लक नहीं है, तो आई ट्राइड दैट और वो हो गया, यानी कि स्क्रू शॉट मेरी लग गई। तो मैंने सबको बताया, तो बड़े सीनियर प्लेयर्स भी ऐसे थे कि जिनको इस शॉट का पता ही नहीं था कि यार ये शॉट ऐसे खेलनी है, वो जर्क के साथ खेलते थे। और हम लोग ऐसा समझते थे कि जितना हम जोर से जर्क करेंगे ये उतना ही पीछे आएगा। तो आप अब ये बताएं कि सर ये यूट्यूब क्यों, और यूट्यूब पे आपने क्वालिटी कैसे, यानी कि पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देखे, और
जिस तरह आप उसको सारा स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी, ये आपके जहन में कैसे आया और इतना अच्छा क्वालिटी आपने कैसे उसकी मेंटेन की हुई है अभी तक? असल में अभी भी मैं समझता हूँ कि वो उस क्वालिटी का वो लेवल नहीं है जो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टीम बहुत शॉर्ट है, मैक्सिमम काम मैं खुद करता हूँ। मैं खुद प्रोग्राम प्रोड्यूसर रहा हूँ टीवी चैनल में। मैं रोही टीवी के लिए भी प्रोग्राम्स किए हैं, सच टीवी के लिए भी किए हैं मैंने प्रोग्राम्स। तो मुझे आइडिया था कि प्रोग्रामिंग कैसे होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरी स्क्रीन बाकी चैनल से बेहतर लगती है या उसको थोड़ा सा देते हैं। तो यूट्यूब बनाने की रीजन क्या थी, अगर जो आपका ये सवाल है, तो उसके पीछे भी एक काफी छोटी सी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब मैं द स्नूकर जिम की सर्टिफिकेशन कर रहा था, और हमने पाकिस्तान में पहली दफा निक बैरो हैं, बहुत बड़ा नाम है द स्नूकर जिम के सीईओ अपना, जी वो जी। हैं एमडी भी हैं और वर्ल्ड रिनाउंड कोच भी हैं, और 11 साल वो यूएई के भी चैंपियन उसके रहे हैं, नेशनल कोच भी रहे हैं, एंड ही वाज आल्सो एन एग्जामिनर भी हैं, वो अभी भी हैं, और उसके अलावा भी वो बहुत सी कोचिंग में मतलब एक अपनी हैसियत रखते हैं वो। तो वो जब आए तो उनका एक चैनल था, मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, इंग्लिश में द स्नूकर जिम। और उसमें काफी वीडियोस होती थी, काफी डिटेल में, बल्कि मेरा ख्याल है कि कोचिंग में 2 या 3 चैनल्स ही उस वक्त होंगे जो एक्चुअल कोचिंग दे रहे थे, बाकी प्रमोशनल तो थे, लेकिन कोचिंग चैनल नहीं थे, किसी कोच के नहीं थे। तो जब वो आए यहाँ से, सारा हमने काम किया उनके साथ, सारा सेरेमनी हर चीज होगी, वो सारा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जो लोग देखना चाहें मेरे यूट्यूब चैनल। तो सर के यूट्यूब चैनल का वो लिंक जब भी चले दर्शकों गए को तो बताना लोगों ने मुझे चाहूंगा अप्रोच नीचे चल करना रहा शुरू है। किया कि सर हम सीखना चाहते हैं आपसे स्नूकर। जी जी। चैनल पे बैठा हूँ, कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया इस टॉपिक पे। तो हुआ ये कि मुझे लोगों ने अप्रोच किया जिनमें मेरे पास रक्षा ड्राइवर थे, जिनमें मेरे पास तंदूर में रोटियां लगाने वाले तंदूरची थे, इलेक्ट्रिशियन थे, पेंट करने वाले लड़के थे, यंग लड़के, और स्नूकर खेलते थे, और शौक था। अब देखिए, आप भी समझते हैं कि हर चीज की एक कॉस्ट होती है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी भी कॉस्ट है डेफिनेटली, आप समझ रहे हैं, आप बेयर कर रहे हैं, आपकी भी लाइट जल रही है, मेरी भी जल रही है, हर चीज हम जो भी करते हैं। तो उसमें मैंने कहा यार, मैं इनको फ्री कोचिंग तो इसलिए नहीं दे सकता कि मैं गवर्नमेंट से तो हूं नहीं कि मुझे सैलरी मिलती हो, मैं 18 17 18 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मेरी पेंशन भी है, ये भी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें फ्री दूं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने रखा ही इसलिए है ना। आई एम ए प्राइवेट एंटिटी। हमारे जितने भी अभी तक कोचेज हैं, मेरा ख्याल है सारे ही बेचारे प्राइवेट एंटिटी हैं, क्योंकि अभी तक ये चूंकि स्पोर्ट्स रिकग्नाइज नहीं है हमारी ओलंपिक्स में, इसलिए अभी तक इसको इसकी जो इनको वो नहीं मिल रही, इदारे नहीं मिल रहे, लाइक ग्रांट नहीं मिल बादशाह या पुलिस या इस तरह से। जी। तो नहीं, ग्रांट तो है, लेकिन इनको इदारे नहीं मिल रहे, जिस तरह रेलवे की टीम होती है, एथलेटिक्स की होती है, इस तरह से इनकी नहीं मिल रही है अभी तक। रहे सर। तो जरूर फिर इसके मैंने ऊपर ये बाद में किया कि बात करें। चलें ठीक है। जी। तो मैंने एक छोटी सी एफर्ट की, मैंने 1 2 वीडियोस बनाई उर्दू में, और मैंने नेट के ऊपर डाल दी। मैंने कहा यार, जिसका जो भला हो जाए। अब आप यकीन करेंगे कि मैं पहले देख रहा था कि 1 व्यूअर हो गया, 2 सब्सक्राइबर्स हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और मैं वीडियोस थोड़ी थोड़ी डालता रहा। आप यकीन करें कि मुझे इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, और फिर मैं आपको मोहसिन एक बात बताऊं, मैंने शायद चैनल से इतना ज्यादा कमाया नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग जरूर होती है, लेकिन वो समझ लें कि आटे में नमक के बराबर होती है, जितनी मेहनत होती है, आप भी समझते हैं। लोग समझते हैं पता नहीं जी लाखों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितने मुझे अच्छी दुआएं, अच्छे कमेंट्स, और पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे राब्ता किया, वो कहते हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने उर्दू में हमें कोई चीज बताई, खुदा की कसम हम देख देख के मर गए। तमाम चैनल्स पे किसी की इंग्लिश समझ नहीं आई, किसी की बात समझ नहीं आई, और किसी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव बताया भी नहीं, बीच में आधी कदी बात की और बस। वो जाहिर है एक प्रोमोशनल चीज होती है, तो उससे फिर बढ़ता ही गया ये काम। फिर मैं और अभी माशाल्लाह मेरे तकरीबन 33,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी भी थोड़े स्लो इसलिए जा रहे हैं कि हमारी उर्दू में होने की वजह से, एक तो हमारे लोग शेयर करने की, आपको पता है लोगों की आदत कम होती है, वो खुद देख लेते हैं, आगे शेयर कम करते हैं, हालांकि करना चाहिए। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज, अगर जो आपने इससे कुछ सीखा है
तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ये एज एन ऑब्लिगेशन ले लें इससे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाए। फिर दूसरी बात, हमें एक और डिसएडवांटेज ये भी होता है कि हमारे पास यूट्यूब अभी तक पाकिस्तान में उनका ऑफिस नहीं है। तो आपके सामने है, पेपैल का नहीं है, ये नहीं है, आपके पास फेसबुक नहीं है, गूगल उस तरह से नहीं है। तो जब तक ये इदारे हमारे पास नहीं आएंगे, जो यूट्यूबर्स हैं वो इसी तरह स्ट्रगल करेंगे जितना आप अभी कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ। तो ये रीजन थी जनाब कि मैंने एक फीसबिल्ला चीज बनाई, और अभी अल्लाह का शुक्र है 500 अराउंड 500 वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इतना बड़ा डाटा बैंक किसी भी स्नूकर चैनल पे मैं नहीं मान सकता। हाँ, किसी ने वो वैसे वीडियोस प्रोफेशनल्स की ब्रेक्स डाल दी या ट्रिक शॉट्स डाल दी, वो कर दी, लेकिन कोचिंग से रिलेटेड इतना बड़ा डाटा बैंक किसी के पास नहीं होगा जी, या डाटाबेस किसी चैनल पे नहीं होगा। पर्सनली सर, वैसे आपकी हो सकता है इस पर राय डिफरेंट हो। आजकल टिकटॉक की वजह से और यूट्यूब पे भी ना ट्रिक शॉट्स बहुत हर लड़का ही खेल रहा है। जी जी और मेरे ख्याल से जी जी। ये जो बेसिक आपकी स्नूकर है ना, उसके लिए ये जैसे T20 ने टेस्ट क्रिकेट का मजा खराब कर दिया ना, ऐसे ये ट्रिक शॉट्स जो है ना, ये स्नूकर के जो एसेंस हैं कि वो बस शॉट्स खेलने हैं। यानी कि जो स्नूकर का तो है ना कि ब्रेक बिल्डिंग में अक्सर आपकी वीडियो देखते होते तो आप कहते हैं यार गो सिंपल वेज पे जाओ, मुश्किल शॉट ना खेलो। ठीक है, यानी कि वो अपने एग्जैक्टली आप को बड़ा प्लेयर साबित, जो बड़ा प्लेयर वो है जो सिंपल शॉट्स अच्छी खेल सकता है। तो आपको एग्जैक्टली। मुश्किल शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रिक शॉट्स का एक हमारा कल्चर बन गया ना, इसकी मैं तो ज्यादातर मैं समझता हूँ कि इतनी लोगों को देखने की बजाय कोचिंग की वीडियोस ज्यादा देखनी चाहिए, स्नूकर प्रॉपर एज अ गेम को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, सर यहाँ मैं पे इसका आपको थोड़ा सा बता। जी प्लीज। जी जी सर, जी सर, बताएं, बोलें आप। जी जी। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, और टिकटॉक में, और बल्कि मैं नाम लूंगा, हमारे एक है राजा साहब हैं जेलम से, और जहलम के सल। जी जी, राजा एहसान है, एंड ही जी इज जी अ वेरी वेरी गुड ट्रिक शॉट प्लेयर, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उनकी, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ उस लड़की की, क्योंकि उसने मेहनत बहुत की है एक चीज में। ठीक है, अब हो क्या रहा है उसकी मेहनत से, शायद स्नूकर प्लेयर तो इतना ज्यादा ना उससे बन रहे हो देख के, लेकिन उसको देख के लोग एक चीज तो एंटरटेन हो रहे हैं, दूसरी चीज कि वो स्नूकर को प्रमोट कर रहा है। उसकी 20 सेकंड की वीडियो जो है वो ऐसे चल के गुजर जानी है, और आदमी ने देखनी जरूर है, और लोगों को पता लगना है कि यार स्नूकर टेबल नजर आया, एक शॉट खेली है और वो एक चीज आ गई। सो अल्टीमेटली ही इज सर्विंग स्नूकर इन माई बुक्स। इसी तरह एक सलमान है, इस्लामाबाद में होते हैं, वैसे रावलपिंडी में होते हैं, वो भी ट्रिक शॉट्स जी बहुत जी सारी दिखाता रहता है लड़का, और बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, ये एक आगे चल के एक स्टेज आएगी जिस वक्त ये ट्रिक शॉट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे मुल्क में भी या पूरी दुनिया में भी, लेकिन उसको अभी तक इतनी अहमियत दी नहीं गई। पूल में या बिलियर्ड में अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी हो रही हैं, और बहुत ज्यादा लोग compete भी कर रहे हैं, और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपने वेनम का नाम सुना होगा, आप सर्च करें ट्रिक शॉट्स के। उस दिन मुझे एक ट्रिक शॉट, जी मेरा जी ख्याल है पोलैंड के कोई कोच हैं, उन्होंने उन्होंने ट्रिक शॉट्स का सॉरी, उन्होंने एक चैनल अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, उन्होंने कहा मेरे साथ कोलैबोरेट कर लें कि अपने मेरे चैनल को सब शेयर करें और इस तरह। तो मैंने कहा डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कि इससे स्नूकर को कोई नुकसान नहीं है। स्नूकर एक सीरियस बिजनेस है मोहसिन, आपको आप जो मर्जी कर लें, अगर जो आप सही तरीके से नहीं स्नूकर खेलेंगे, आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। ये तुक्के में प्लेयर नहीं बना जा सकता स्नूकर को। ट्रिक बिल्कुल। शॉट आपने लगा ली, बहुत मेहनत की, लेकिन उससे आपकी गेम इंप्रूव नहीं हो सकती। आप इंजॉय कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, स्नूकर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन जो सीरियस प्लेयर है ना, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहता हूँ बेटा, अब एक ही ट्रिक शॉट मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि आप अगर जो इनसे पूछे, राजा साहब से या सलमान से, तो एक एक ट्रिक शॉट में इनको कई दफा एक एक पूरा दिन लग जाता होगा बनाने में, 2 2 दिन, 5 5 दिन, एक एक हफ्ता भी लग सकता है कि वो ट्रिक शॉट ना लगे, और फिर एक दफा लग गई और कैप्चर हो गई और दिखा दी। आप तो बैक एंड पे देखते हैं ना चीजें, मुझे पता है कि जी कितनी जी लड़का मेहनत करता है। तो अब वो चूंकि उनका ऑब्जेक्टिव उस तरह से नहीं है कि वो जाके IBSF खेलें या WPBSA पे जाके खेलें, तो वो एंटरटेन कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, और बहुत ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं स्नूकर को, विच इज वेरी नाइस। आई एम हैप्पी फॉर दैम, और ये होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, काम यहाँ पे कभी भी नाज नहीं रोकना चाहिए।
यहाँ पे नाजरीन को दोबारा बताता चले कि अगर आप कोई भी जो है वो सर के साथ कांटेक्ट करना चाहता है, उनसे कोचिंग पर्सनल हासिल करना चाहता है, तो सर का नीचे लिंक दिया हुआ है, उनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अरशद कुरैशी साहब से रब्ता कर सकते हैं। सर यहाँ पे जो आपने बात की थी तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि ये जो जेंट्री आपने बताई है कि रिक्शा वाला खेल रहा है, तंदूर वाला खेल रहा है, मुझे इससे या किसी भी स्नूकर वाले को इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा एक इसके अंदर जो एतराज, जो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी उससे भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की है। हम क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनल में, हम लोग हार्ड बॉल खेलते रहे हैं, तो वहां पे भी ये इस हर मतलब अगर आप कहें कि हायर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी सब मिक्स होके खेलते हैं। लेकिन उस गेम के ना जो जिसको कहते हैं कि एक जेंटलमैन्स गेम है, अब हर बंदा जो है वो रूल्स को फॉलो करता है, कुछ उसके जो है ना नॉर्म्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन स्नूकर में अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ, अब मैं अक्सर मैं वो क्लब चूज करता हूँ जहाँ पे थोड़ा सुकून हो, एकदम ऊंची आवाज में हम्म। म्यूजिक चल रहा है, दूसरे की शॉट्स के अंदर बोल रहे हैं, एक प्लेयर यहाँ बैठा हुआ है, वो तीसरे टेबल के ऊपर जो शॉट हो रही है उसके अंदर भी इंटरेस्टेड है कि यार ऐसे खेलो इसको। तो ये वैसे ही। जो है ना रवैया, ये चेंज करने की सर बड़ी जरूरत है, अगर हम स्नूकर जो है वो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप बताएं थोड़ा सा। देखें, पहली बात तो ये है कि स्नूकर को एज एन एंटरटेनमेंट या रिलैक्सेशन पॉइंट भी कहा जा सकता है, इसको आप मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको आप बिल्कुल। सोशलाइजेशन प्लेस भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर जो उधर खेलने आ रहा है वो एक सीरियस स्नूकर प्लेयर है या वो आगे चल के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेगा। एक लड़का अपनी शॉप बंद करके 10:30 बजे आता है रात को, ठीक है, 1 घंटा उसके पास है, 11:30 बजे तक उसने 12 बजे तक घर पे जाना है, क्योंकि सुबह फिर 11 बजे 12 बजे उसने शॉप खोलनी है। अब वो 1 घंटा सिर्फ वो अपने दोस्तों से मिलने, दो चार शॉटें जोर जोर की खेलने और लाउड म्यूजिक सुन के वो चला जाता है, ठीक है। अब लोग क्यों नहीं इस चीज को ये जो हैबिट्स हमारी बन गई हैं, इसमें भी हमारा ही कसूर है, हमारा मीन सीनियर लोगों का, सीनियर प्लेयर्स का। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल रखूंगा, क्योंकि हम सब शामिल हैं, मैं इसलिए सबका कह रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट फिंगरिंग नहीं कर रहा। लेकिन किसने एजुकेट करना है? आप आज तक आपने कितनी वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, या कितने लोगों को कहा है, या आपने कितने लोगों को देखा है जो मैंने कितनी दफा जिक्र किया कि आप सिगरेट मत पिए, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और आपको खेलते हुए धुआं भी टेबल के ऊपर आ जाता है तो आई साइट भी, आपका विजन भी ठीक नहीं होता। मतलब ये सारी चीजें हमारे जितने प्लेयर्स हैं, और अब तो माशाल्लाह हमारे पास वर्ल्ड टाइटल्स भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर गेम खेल रहे हैं, और सीनियर प्लेयर्स हैं जो टाइटल नहीं भी लाए लेकिन उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं और डिसेंट लोग हैं। उनका ये काम बनता है साथ साथ, और हमारी एसोसिएशन का काम बनता है, और हमारी जो मतलब नेशनल गवर्निंग बॉडीज भी हैं और जो लोकल भी हैं, कि वो लोगों के अंदर एक चेंज देखें। ओवरनाइट चेंज नहीं आती। हम इसको जुए से हमने शुरू किया था मोहसिन साहब, सॉरी मैं बड़ा ब्लंट बोल गया सॉरी। हूँ, बट ये जुए से शुरू हुआ था, ठीक है, 80s के एंड में, 90s के स्टार्ट में, करते करते आज अल्लाह का शुक्र है कि मैक्सिमम अच्छे जो अरीनाज हैं, अच्छे जो एरियाज हैं, अच्छे जो क्लब हैं, वहां से जुआ खत्म हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ, हम इस्लामाबाद में आप आए, आप विजिट करें, बकायदा अपनी टीम के साथ आए, मैं आपको 10 क्लबों में लेके जाता हूँ, कहीं पर कोई जुए का आपको कह दे कि जी जुआ हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा क्यों। एसोसिएशन ने एक्शन लिया है, प्लेयर्स को बैन करना शुरू किया है, पंजाब ने एक्शन लिया है, बाकी भी लोग अपने अपने बिहाफ पे, मैं सब एसोसिएशन को नहीं जानता लेकिन जिनको मैं जानता हूँ तो उन्होंने काम किया है। ये एटिकेट्स वाला काम भी उन्होंने करना है, ये भी जरूरी है। इसलिए क्यों कि टूर्नामेंट्स होने चाहिए, जब टूर्नामेंट्स नहीं होते तो आप एटिकेट्स नहीं सीखते। आप कब सीरियस खेलते हैं क्रिकेट? आप दोस्तों के साथ सीरियस खेलते हैं, या जब एक टूर्नामेंट किसी मोहल्ले वाली या दूसरी किसी टीम के साथ हो रहा होता है तब सीरियस खेलते हैं, तभी आप एटिकेट्स बिल्कुल को, रूल्स को फॉलो करते हैं। वरना तो लड़के ओ नहीं सही नहीं बात। नहीं, नॉट आउट नॉट आउट नहीं मानना हमने शुगर लगा लेते हैं और वो सही भी बात। कहते हैं चल ठीक है यार, रोंदू रोंदू कह के आगे चले गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो आप टोटली एक चेंज है, वहां से आपको पता लगता है कि नहीं यार ये है एक्चुअल स्नूकर। तो ये तो चलेगा जी, इसकी बगैर तरबियत के ये नहीं होगा। और हम ये जितने भी प्रोमोटर्स हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको नाम लिया, स्नूकर के जितने प्रोमोटर्स हैं या कोचेज हैं, इनका फर्ज बनता है और हमारा भी फर्ज बनता है, मेरा भी बनता है, और वो करते भी हैं कि मजीद इसके ऊपर थोड़ा करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें कि शॉट के आगे नहीं आना, टेबल पर डस्ट डस्ट नहीं मारना, सिगरेट टेबल पे नहीं रखना, पानी का ग्लास नहीं रखना,
चीखना नहीं है, ये ब्ला 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 मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जी। तो ये बल्कि क्लब ओनर्स का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ है, वो भी इसमें चाहें कि उनको, वो भी कोशिश करते हैं लेकिन मजीद उन्हें कोशिश करने की जरूरत है कि इसमें बेटर अ, लाए जी लोगों के रवैयों में। बिल्कुल। थोड़ा सा क्लब ओनर्स तो शायद इस में मेरे ख्याल में थोड़े से वो बेचारे, जिसको कहते हैं ना कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को आप कुछ चीजों में ना करेंगे तो कस्टमर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। खैर सर, आते हैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक की तरफ। बात करेंगे स्नूकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप इससे मुंसलिक भी हैं। आपके ख्याल में क्या खराबियां हैं? क्या आप एक टीनेजर लड़के को देखना चाहते हैं कि वो स्नूकर को एज अ कैरियर ले? और क्या जैसे क्रिकेट के अंदर जो एज अ कैरियर लेते हैं, ऐसा ही क्या स्नूकर के अंदर है? और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखें, ये कायद आजम की स्पोर्ट है। कायद आजम, मुझे नहीं पता क्रिकेट खेलते थे या नहीं, या रेसलिंग नहीं खेलते थे, मेरा ख्याल है वो स्नूकर खेलते थे। तो मैं इससे हम्म। ज्यादा इसकी डेलिकेसी के बारे में बात नहीं कर सकता कि इट इज सच ए डेलिकेट डेलिकेट गेम कि एवरी वन शुड प्ले। ठीक है, खेलना चाहिए और हर एज के लोगों को खेलना चाहिए। हमारी एज में जितने भी लोग अभी तक स्नूकर खेल रहे हैं, 50+, 60+, यकीन करें, वो कई दफा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार तुम खड़े हुए कैसे हो, तुम्हें तो इतनी बीमारी है। वो कहता है भाई मैं 4 4 घंटे स्नूकर खेलता हूँ, मुझे क्या तुम कह रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं होना। और वो वाकई माशाल्लाह उनको कुछ नहीं होता। तो टीन एजर्स को बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन एज ए कैरियर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैरियर के साथ साथ अपना वे ऑफ अर्निंग डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मैं पिट मारा हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, बड़े अच्छे लेवल के प्लेयर्स के साथ, कि भाई साथ कोई काम सीखो, साथ कुछ तालीम हासिल करें, आप खेलें स्नूकर। देखें 24 घंटे हैं आपके पास, 5 घंटे आप स्नूकर खेल लें, बाकी आपके पास 19 घंटे मौजूद हैं, उसमें से 8 घंटे काम करें और बाकी के जो घंटे हैं आप सो के और फैमिली के साथ गुजारें। लेकिन अगर जो आप सुस्त हैं, हम सॉरी बट ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास एक्सक्यूजेस ज्यादा हैं और सॉल्यूशंस कम हैं। जो आदमी नहीं कोई काम करना चाहता वो सबसे पहले एक्सक्यूज रख देता है, वो जी हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो ये ऐसे ऐसे। नहीं है, बहुत अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन बगैर आप किसी ना किसी जरिए माश अपना बहाल करें। बेशक आप मोबाइल की एसेसरीज की शॉप पे बैठना शुरू कर दें, मोबाइल रिपेयरिंग साथ सीख लें, आप कुछ ना कुछ जरूर करें। हमारा प्लेयर मसला ये है कि जैसे ही वो आता है बेचारा, वो क्या कोशिश करता है कि अब मैंने बस प्लेयर बन जाना है, मैंने वर्ल्ड जीत लेनी है, मैंने प्रोफेशनल में हो जाना है। ऐसा होता नहीं है। स्नूकर इज ए लेकिन सर लॉन्ग यहाँ प्रोसेस पे, मोहसिन साहब। सॉरी टू कट यू सर, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कोई भी प्लेयर अगर किसी चीज में एक्सेल करना चाहेगा, अगर अगर आज हम एक क्रिकेटर को कहते हैं कि वो अंडर 19 का बच्चा जब फर्स्ट क्लास में जाता है, अगर वो जॉब भी करेगा और क्रिकेट भी खेलेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट ठीक की कह रहे बात हैं। करते हैं और कहते हैं कि ये कायद आजम का स्पोर्ट है और हम इसके अंदर मतलब हम अक्सर बात करते हैं वी डोंट हैव प्रो लेवल के प्लेयर्स नहीं है हमारे यहाँ इतने, हमजा अकबर है एक बस। ठीक है, और हमने प्रो लेवल के कोई टूर्नामेंट्स नहीं जीते। तो जब तक हम इस स्पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में सर क्या बोर्ड क्या कर रहा है और आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है, और क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि एक प्लेयर फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो कि वो इसके इसको लेके चले? जारी बात है, एक हर स्पोर्ट्स के अंदर ही ऐसा होता है कि वो दूसरी जॉब्स के अंदर नहीं बैठते, वो अपनी स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं। अच्छा, अब मैं आज आपके तवसत से ये लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर करने लगा हूं। लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि हर प्लेयर जो है उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। मैं हम चले चलते हैं यूरोप में। ठीक है, केन डॉरथी का नाम सुना होगा आपने, कैरी ग्रिफिथ्स का जी नाम जी। सुना होगा आपने, सेल्ट का नाम सुना होगा, मेरा ख्याल है गैरी विल्सन भी है शायद। मैं सबको नहीं उस तरह से जानता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक शख्स पोस्टमैन था, एक शख्स बस कंडक्टर था, एक शख्स कुछ और था, एक कुछ और था। उन्होंने जब अचीवमेंट्स की तो उनको इज्जत मिली, उनको घर बैठ के किसी ने नहीं खेलने दी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है किसी वक्त, उसके ऊपर हम फिर लीजिएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा, वो इंटरव्यू का लिंक आपको प्राइवेटली भेज दूंगा, आप उसको नीचे शेयर कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्या नाम है आपका, केन डॉर्थी, जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रहा है और अभी क्वालिफायर भी खेल रहे हैं। वो वेरी नाइस पर्सन, पाकिस्तान भी आ चुके हैं और मैं उनसे पर्सनली भी मिल चुका हूँ।
आप यकीन करें, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जब जाता था ना क्लब, तो मुझे क्लब वाला लाइट नहीं जलाने देता था टेबल की। मुझे कहता था टेबल साफ करके ना ये खिड़की साथ वाली खोल के जो रोशनी है उस पर प्रैक्टिस कर लो, तो कर लो, लाइट नहीं जलानी। अब आप मेरी बात समझे कि नहीं? हम हर चीज बिल्कुल में सर। इंतजार करते हैं कि जनाब, ओ भाई जब आपको फेम मिलता है तो पैसा तो पीछे से खुद ही आ जाएगा ना आपके पास। आज आप वेब टीवी चला रहे हैं मोहसिन भाई, अभी मैं आपको जी जी। 50 करोड़ रुपया रख दूं आपके सामने, आप विद इन 2 मंथ्स इसको सेटेलाइट पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस हो गए ना आप सक्सेसफुल हो गए हैं। आपके साथ पीछे पेप्सी भी खड़ा होगा, कोक भी खड़ा होगा, रेड बुल भी खड़ा होगा, ये खड़े होंगे। तो पैसों के साथ होती है, लेकिन पैसा उस वक्त आता है जब आपको उस लेवल के ऊपर इसको मार्केट कर चुके हैं तो होते हैं, या आप अचीवमेंट्स उस लेवल पे ले जाते हैं। हमने एक वतीरा पकड़ा हुआ है, नहीं जी हमें तो हमारे बच्चे को अगर वो चैंपियन बनना है तो चाइना की तरह, जिस तरह वो छोटे बच्चों को स्कूल में भी स्नूकर सिखा भी रहे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स वहां पे एकेडमीज भी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है आई थिंक चाइना में। ठीक है, कितनी है दुनिया में। तो आप हमें कंपेयर नहीं कर सकते, हम इतनी बड़ी आबादी, हमारे रिसोर्सेज, और आप मैं इसको कितना अंदर जाऊंगा तो आप मेरा पॉइंट समझेंगे कि बिल्कुल। एक अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। यस, बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए, मजीद करेंगे। एसोसिएशन भी तो आप उनके भी तो कभी बजट देखेंगे, उनके पास है क्या? मैं आपको अभी बताता हूं कि हम इस्लामाबाद कप ऑर्गेनाइज करते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एसोसिएशन। मैंने खुद देखा है कि सब क्लब वाले बेचारे मिल के प्राइज मनी शेयर करते हैं, मिल के उनको जो सेरेमनी पार्टी होती है उसमें देते हैं, और अच्छे खासे इनाम देते हैं, 40-40 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए इनाम, 50-50 हजार इनाम, 30-30 हजार इनाम। जूनियर को अंडर 15 होता है, अंडर 18, अंडर 21, सीनियर सीनियर मास्टर्स, जिसका मैं अभी चैंपियन भी हूँ आजकल इस्लामाबाद का ये भी मैं रिकॉर्ड में डाल दूं। जी तो आ, ये सारी चीजें आती हैं जनाब आपकी प्रोग्रेशन से और प्रमोशन से। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अभी वो प्रमोट कर रहे हैं जी टिकटॉक पे ट्रिक शॉटों से, ये चीज फैसिनेट करती है इन्वेस्टर को। यार देखो, इतने से क्लिप के ऊपर 2 मिलियन व्यूज हैं, 50 हजार व्यूज हैं, यार इसको क्यों ना हम कुछ दें, कोई ऐसा इवेंट क्यों ना ऑर्गेनाइज कर लें, ब्ला 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 ब्ला। तो वो फिर सिलसिला चल निकलता है। गवर्नमेंट्स आपको कभी भी फंड्स नहीं करती जिस तरह से आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, या हमारे प्लेयर्स के जहन में कॉन्सेप्ट है कि जी वो शायद सब पूरी दुनिया को बैठ के पैसे मिलते हैं और वो उनको कहते हैं सिर्फ स्नूकर खेलें। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं अभी आ गई हैं, पहले नहीं थी, हैं, लेकिन आप अपने आप को अभी उसमें शामिल ना समझें प्लीज। बड़ा अच्छा सर ने इसका जवाब दिया है। दोबारा अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताते चले कि सर का जो फेसबुक लिंक है, यूट्यूब लिंक है, वो नीचे जो है वो फ्लैश हो रहा है। अगर आपने किसी ने सर के साथ रब्ता करना है, उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सर से जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा सर, कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम चूंकि आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखते हैं, तो एक सवाल जो है वो हमारा भी बनता है कि आज़ाद कश्मीर के प्लेयर्स जो जी हैं, प्लीज। उनको रैंकिंग जो है ना, वो खेलने के लिए उनको पहले केपीके के अंदर जाना पड़ता है। वहां पे केपीके का क्लब जो टूर्नामेंट है वो खेल के उसके बाद वो नेशनल के ऊपर आते हैं। तो इसके ऊपर है कि ये हमारा अलहदा रीजन जो है उसको क्यों नहीं है, और ये हमारा केपीके के साथ क्यों है। ये मेरा अक्सर क्वेश्चन आता है जहन में, क्योंकि उसमें इशू जो जो है ना कि हमारा जो लेवल, आप समझे कि एक आजाद कश्मीर का ऐसे ही है जैसे आप प्लेयर उठा के इस्लामाबाद से कराची ले जाएं, तो देर विल बी अ डिफरेंस। मैं तो समझ गया जी। तो इसके इस बारे में बताएं सर। पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि
जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। और ये देखें, ये होता है जो नेशनल गवर्निंग बॉडी जिसको पीबीएसए कहते हैं, पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपकी जो एजेके की एसोसिएशन है वो एक लेटर लिखेगी या वो इंटरेक्ट करेगी डायरेक्ट पीबीएसए, और उनको रिक्वेस्ट करेगी कि जनाबे अली, आप पंजाब कब करा रहे हैं, आप सिंध कब करा रहे हैं, आप इस्लामाबाद कब करा रहे हैं, आप केपी कब करा रहे हैं, आप जीबी कब करा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें हमें भी एजे के कप भी कराने दें और हम अपने 2 या 4 प्लेयर्स भेजें। अब आप मेरा पॉइंट समझे हैं कि नहीं? हम असल में बिल्कुल देखें, बिल्कुल। हम समझते नहीं कि प्रोसेस किस तरीके से बनते हैं। अब उन्होंने क्यों उसको उसमें डाला हुआ है, ये मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं पीबीएसए के साथ डायरेक्टली नहीं हूँ। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि आप उनसे जरूर रब्ता करें, बल्कि आप अपने चैनल के तवसत से भी कर सकते हैं कि सर, आजकल मुनव्वर शेख साहब हैं इसके प्रेसिडेंट, उनसे बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करें, मेरे ख्याल में अकोमोडेट करेंगे और होना चाहिए। आई लाइक इट, मुझे आइडिया अच्छा लगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम लोगों को भी राइट, इसके ऊपर आवाज आपकी उठाएंगे। अपना एक कप हो। इसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे और जरूर हम जो है वो कश्मीर जो है वो कप एक अनाउंस होना चाहिए। और दूसरी सर इसमें ये भी बात है कि आपको मैंने अक्सर देखा ट्रैवल करते रहते हैं पंजाब में, और भी आप केपीके में भी मैंने देखी है आपकी तस्वीरें, वहां पे आप क्लब्स में जाते हैं। कश्मीर में कभी आप आए नहीं है, इसकी क्या रीजन है? किसी ने बुलाया नहीं इसलिए आए भी नहीं मोहसिन साहब। नहीं, ऐसी यहाँ बात पे नहीं है, मैं असल में ज्यादा बिजी रहा हूँ। जी। जी जी। नहीं, यहाँ पे इंशाल्लाह हम मैं भी जो है वो खेलता हूँ एक लेवल के ऊपर ही, प्रोफेशनल तो नहीं खेलता, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे और लाजवाब भी जो है वो उसका एक पार्ट होगा। और यहाँ पे जो क्लब्स हैं उनके जरिए हम यहाँ पे बुलाएंगे आपको, और यहाँ पे आपका एक सेशन रखाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले आप ज्यादा एक से ज्यादा काम यहाँ करें, पे। आप 3 से 4 दिन का वहां पर आप अपने क्लब को बिल्कुल मेंटेन करें और 3 4 दिन के लिए मुझे रखें। मैं आपको आके हेल्प करूंगा। मैं मुल्तान में प्लेयर्स को हेल्प करके आया हूँ, 5 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिया है वहां पे, 8 से 10 लड़कों को बहुत अच्छा हमने सेशन लगाया। अगर जो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसकी एक्टिविटीज पड़ी हुई हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया, जी बल्कि आगे पंजाब कप और केपी कप आ रहा है तो उससे पहले पहले अरेंज करें। आजकल तो अरेंज किया जा सकता है, हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं वैसे हमारे यहाँ क्लब्स खुल गए हैं, आपके यहाँ पता नहीं खुले या नहीं। हमारे यहाँ क्लब्स ओपन हो गए हैं परसों से। कोविड के दौरान तो क्लब आप बंद लकी रहे हैं हैं। जनाब। अच्छा सर, ये बताएं कि कोविड के दौरान मैंने देखा है कि लोग डिप्रेशन में चले गए। बड़े बड़े मैंने मतलब हम लोग खुद भी अपने कारोबार बंद हैं, और जैसे अब मैं हूं तो मैं टीचिंग करता हूँ। तो एज अ मतलब घर में बैठ बैठ के एक डिप्रेशन सा हो गया, और मैंने देखा है कि आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, आप नए नए जो है वो एक इक्विपमेंट बना रहे हैं कि घर में प्रैक्टिस करने का। तो उसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपको आइडिया आया, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जो आपने नया एक गैजेट सी बनाई है कि आप घर में उसको लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, बट एक यू स्नूकर होम ट्रेनर मेरे पास इस वक्त है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता भी। आपने इसका भी सवाल कर लिया। और मैं प्रोड्यूसर देखें, प्रोड्यूसर से बात कहता हूँ यह अगर है कि उनके पास है एक चीज पिक्चर तो जहन वो में चला रखनी देंगे। चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप लोग। जी, प्लीज दोबारा बोलिएगा। जी सॉरी, मैं प्रोड्यूसर से कह रहा था अगर उनको मिल जाता है वो ट्रेनर की फोटो तो वो उसको पिक्चर को चला दे हाँ, ताकि लोग देख लें उसको। पिक्चर्स वगैरह मिल सकती हैं उनको वहाँ पे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं आपको जी ये जवाब सर दे रहा बताएं आप। था कि आप लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था। जी, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि आप लोग बिल्कुल हाइबरनेट होके और बिल्कुल बेहोश हो जाएं। आपने बेसिकली जो डिप्रेशन में लोग गए हैं ना, वो ये गए हैं कि खाली जहन शैतान का घर। हम जी अगर एक 30 साल का लड़का है तो वो 30 साल से कुछ ना कुछ कर रहा है, स्टडीज कर रहा है, जॉब कर रहा है, कारोबार कर रहा है। उसको एकदम से महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, तो उसका दिमाग का एक्टिव फिजिकल तो रुकी रुकी, दिमाग भी डेड हो गया। अब जब दिमाग रुकता है तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। उसके लिए बेस्ट ये था, और जो मैंने वीडियोस में भी कई दफा आपने सुना होगा जो मैंने लॉकडाउन के दरमियान में बनाई। सो मैंने कहा कि आप लोग कोशिश करें किसी ना किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहें, चाहे वो स्टडीज हो, कोई किताब पढ़ें, कोई आप अपने ही फील्ड के अंदर मजीद अपने लिए नॉलेज हासिल करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। मैंने किया है। मैंने
मतलब मैंने अपने टाइम को जाया नहीं होने दिया। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेंटल टफनेस ट्रेनिंग एकेडमी है यूएसए की, उससे सर्टिफिकेशन की मैंने, और अब मैं ट्रेनर हूँ एज ए मेंटल टफनेस ट्रेनर भी। और उससे ना सिर्फ मुझे फायदा हुआ है, मेरी स्किल्स प्रोफेशनली जिस लेवल पे चली गई हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को जिस नजरिए से अब मैं देखता हूँ, वो शायद मैं इससे पहले नहीं देखता था। मैंने जिस तरह आपसे पहले इस प्रोग्राम के हिस्से में कहा था कि जब आप ये समझ लें कि आपको सब पता लग गया है, वहां से आप डेड हो जाते हैं। मैं कम से कम ये नहीं समझता, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इंशाल्लाह मजीद लर्न करता रहूंगा। और अभी मैं बताऊं, मैंने एक और कोर्स में अब लिया हुआ है दाखला, दैट इज ऑल्सो लाइफ कोच, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और सो मेरा लाइफ कोच सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके ऊपर भी अब मैं एक मेरा एक और ऑनलाइन चैनल भी है जिसके ऊपर मैं अपनी जो है आगे लाइफ कोचिंग कोचिंग के हवाले से लोगों को इंशाल्लाह गाइड भी करूंगा और उनके मसले मसाइल के हवाले से भी डिस्कशन किया करेंगे। तो आपको सर बिजी यहाँ रहना पे हम पड़ेगा, जो वरना तो फिर आप खड़ा पानी तो बदबू आ जाती है, जिसमें पानी को चलते रहना चाहिए। हमारे साथ अभी मौजूद है हसनैन अदनान चौधरी साहब, हमारे एंकर पर्सन है लाजवाब के। वेलकम जी हसनैन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मौसम भाई, माशाल्लाह। आपको सलाम, और अरशद भाई आपको बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह मैं काफ़ी देर से मैं सुन रहा था आपकी डिस्कशन, बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा था, तो मुझसे रहने नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ अपनी जो इनपुट्स हैं और कुछ सवाल हैं वो मैं कुरैशी साहब से कर लूँ, और ताकि मुझे अपनी भी मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अर्शद साहब कि बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, आपने मेंटल टफनेस के ऊपर बात की है कि किस तरह से आपको अपना जो माइंड है उसको आपने बनाना है। जब आप लॉकडाउन में अपने घर पे हैं तो आपकी एक थिंकिंग का जो लेवल है वो किस तरह से एक काम के ऊपर होना चाहिए, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से स्पोर्टिव एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी वो सारी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। मेरा आपसे जो सवाल है वो आज़ाद कश्मीर का जो स्नूकर का एक जो लेवल है, मेरा आपसे सवाल उसके ऊपर है। मुझे आप ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नूकर क्लब्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो सबसे जो एक मेरे नज़दीक उन सब बच्चों के लिए एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि हमारा जो बच्चा है अगर उसने नेशनल खेलना होता है तो उसके लिए पहले उसको आज़ाद कश्मीर में टॉप करना पड़ता है, फिर उसको जो पेशावर में एक वहाँ पे पेशावर कप होता है वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उसको जीतना पड़ता है या उसको रनर अप आना पड़ता है, देन वो बच्चा जो है वो हमारा नेशनल जाके खेलता है। तो मुझे बताएं कि इतने ज्यादा स्टेप्स से गुजर के जाना आपकी नज़र में ये ठीक है, या हमारा जो आज़ाद कश्मीर है इसका अपना एक रीजन बना देना चाहिए, यहाँ का जो टॉप करता है, एक दो लड़के जो टॉप करते हैं उनको आगे लेके जाना चाहिए? आपकी सोच इसके ऊपर क्या है? देखिए, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा देर अगर आपने पहले सुना होता तो मैं इसका जवाब, मेरा ख्याल है, मैं मोहसिन भाई को दे चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो लोकल एसोसिएशन है उसने एक लेटर लिखना है प्रेसिडेंट पीबीएसए के नाम, जो कि मुनव्वर शेख साहब हैं। देखिए, ये सारी पॉलिसीज उनकी तरफ से आती है ना। जब आप उनको ये बात बताएंगे कि सर, या जाके आप मिले उनसे, कराची में होते हैं लोग, मिलते हैं जाके, उनको बताएंगे सर ये हमारा इशू है, हमारे लड़के को पहले उधर खेलना पड़ता है, फिर इधर खेलना पड़ता है, फिर इधर खेलना पड़ता है, एक तो वो एक्सपेंस इतना ज्यादा हो जाता है बेचारे का कि उसको 3 लोग तो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ इस बात को भी कि एक अच्छे प्लेयर को फिर सारे लड़के, चल यार 2,000 तुम दे दो, 5,000 वो दे दे, क्लब वाले ने 10,000 दे दिए, वो बेचारा पहले वहां खेलेगा फिर वहां खेलेगा, सिर्फ इसलिए कि उनका शहर जीत जाए, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए आपकी। तो इसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको पॉलिसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जनाब इसको कंसिडर करें, और ये चेंजेस सिर्फ गवर्निंग बॉडी की तरफ से आएगी, ये मेरी तरफ से नहीं आ सकती। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं अगर वो कहीं बैठा हुआ, बल्कि इस टीवी के चैनल से भी कहता हूं शेख साहब से कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दें और आपकी इस बात को सीरियसली लें और इसको कंसिडर करें कि इसी तरीके से कोई और रीजंस हैं तो वो जरूर उनको कहें कि आप अपने एक कश्मीर कप, जिस तरह सिंध कप है, पंजाब कप है, केपी कप है, आपका बलोचिस्तान कप है, इसी तरह आपका कश्मीर कप या एजेके कप, कोई एक नाम दे के आपसे डायरेक्ट लड़के 2 ले लें, 4 ले लें, जितनी सीट्स उनके पास अवेलेबल हैं,
वो ले सकते हैं जी। ये तो प्योरली उनकी अपनी डिस्कशन है और होना चाहिए। एक और सवाल गुड उसके बाद मोहसिन भाई आप सवाल करिएगा, मैं चला जाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे बहुत जरूरी नहीं आप एक सवाल मैं आपसे जरूरी ये करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में स्नूकर को थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, स्पेशली जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। क्या हमारी जो एसोसिएशन है स्नूकर की, वो और आप खुद भी आपने इतने कोचिंग कोर्स किए हुए हैं, आपको भी लोग सुनते हैं, क्या आप खुद और जो हमारी जो कोचिंग हमारी जो स्नूकर की जो एसोसिएशन है, ये कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अवेयरनेस, कोई कैंपेन चला रहे हैं पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को ये बताया जाए जनाब ये कोई गलत गेम नहीं है, ये भी बाकी गेम्स की तरह एक नॉर्मल गेम है। क्योंकि पेरेंट्स के नजदीक अगर बच्चा बता दे अबू मैं स्नूकर खेल के गया रहा हूँ या स्नूकर खेल के आ रहा हूँ, उस बच्चे की सख्ती आ जाती है फिर। तो आप खुद और जो आपकी जो एसोसिएशन है हमारी पाकिस्तान की, वो कुछ ऐसी कोई एजुकेशनल कोई प्रोग्राम कर रही है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है, कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है उनकी या नहीं है? देखें, अगेन मैं आपको जो साहब एक चीज बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं पीवीएसए के हवाले से, इसके जवाब वही देंगे, मैं उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकता। डेफिनेटली वो करते हैं। आप जब नेशनल्स देखते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि पीछे ऑडियंस में बुलाते हैं, फैमिलीज भी बुलाते हैं फाइनल्स में, और बैंक स्पॉन्सर करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उनको वो अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन वो एक्टिवली क्या कर रहे हैं इसके बारे में मैं आप उनसे बेहतर है कि सवाल करें। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जो एसोसिएशन हमारे पास हैं, हाँ, एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पीबीएसए की तरफ से कि जी अंडर 15 भी लड़के लेना शुरू कर दिए। अंडर 15 का मतलब है कि एक छोटा सा बच्चा 13 साल का भी, 9 साल का भी, 12 साल का भी, 10 साल का भी, वो वालिद के साथ आता है। अब जब वो वालिद के साथ आता है तो डेफिनेटली कई दफा वालदा भी आती है। मतलब मेरे बेटे जब खेल रहे थे अंडर 16, तो मेरी बेगम जाके फाइनल उनके देखती होती थी मैचेस के, चलो मैं अपने बच्चों को देखूं। तो उससे क्या हुआ कि माहौल देखें, ओवरनाइट कुछ नहीं होता चोई साहब, हम बहुत सालों की जंग ये लड़ रहे हैं और बड़े अरसे बाद ये चेंजेस आएंगी, लेकिन कहीं से शुरू तो हुई है। अब मेरे पास जब लोग आते हैं ना, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मेरे बड़े लोग राब्ता करते हैं और मुझे स्टूडेंट्स करते हैं खासतौर पे कि सर हम ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, घर वाले नहीं मानते। मैंने कहा यार मेरा चैनल दिखा दो उन्हें। जब वो चैनल दिखाते हैं कहते हैं अच्छा आपने इधर जाना है, इनके पास जाना है, जी जी जाए। जब वो मुझे सुनते हैं 5 मिनट में 10 मिनट बैठ के, उन्हें पता लग जाता है यार किस बंदे के पास भेजे। अब देखें एक बड़ी अच्छी कल एक हमारे एक दोस्त है वकील है, उन्होंने एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा यार एक छुरी होती है ना, उससे सेब भी कटता है और बंदा भी। अभी आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो आप इस चीज को समझें कि आप कैसा माहौल उनको देना चाहते हैं कि 100% कहां पर होता है। आप मुझे बताएं दुनिया के किसी हिस्से में कोई चीज बता दें कि 100% अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई है, तो मुझे बता दें। आप तो हो ही नहीं सकती। हाँ, चेंजेस आएंगी। आप अब मुझे स्नूकर में देखते हैं, मेरे साथ आपने बच्चे भी देखे हैं छोटे छोटे खेलते हुए, खिलाते हुए। अंडर 15 की मैं 4-5 साल से चैंपियनशिप्स करवा रहा हूँ। हम छोटे बच्चे आते हैं, इनके टीम मैनेजर भी रहा हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट्स अंडर 15 इस्लामाबाद चैंपियन भी बने हैं। पाकिस्तान नंबर नेशनल्स में भी 2-3 नंबर के ऊपर आए हैं। अंडर 18 के हैं, अब सीनियर्स में हैं। तो ये एक आप देखें कहाँ से शुरू हुए हैं हम, मैं फिर वही बताऊंगा आप कहाँ से शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, खास तौर पे जब आपके स्पॉन्सर्स आना शुरू होंगे ना, तब वो सीरियस स्नूकर देखना चाहेंगे। जब सीरियस स्नूकर देखना चाहेंगे तो फिर वो अब वही जगह पसंद करेंगे जहां पर उनको पता होगा कि स्नूकर को भी इज्जत दी जा रही है और वालदैन को पता होता है। देखें, जो वालदैन अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है ना, ये वालदैन के लिए जाती है बात, कि जो वालदैन अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है वो डेफिनेटली अपने बच्चों को लेके जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है मैं खुद लेके जाऊंगा, और वो लाते हैं। मेरे पास कई दफा वो क्लास में बैठे होते हैं साथ के, सर आप मेरे बेटे को सिखाएं। मैं सिखाता हूँ, वो एंजॉय करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ इसे खिलाएं, इधर इसे लेके जाएं, आगे चैंपियनशिप आ रही है, आप इसको अंडर 15 में एनरोल करवाएं, और वो करवाते हैं। तो यही चेंज है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। कोई हार्ड फास्ट रूल तो कोई नहीं है कि आप बटन दबाएं और चीजें चेंज हो जाए। ऐसे ही होंगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, टाइम लगेगा। जी मौसम भाई, यहाँ पे सब क्वेश्चन वहीं पे रह गया था हमारा, AQ ट्रेनर के बारे में बात हो रही थी, होम ट्रेनर के बारे में। और हुसैन भाई का शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उनके पास ये पिक्चर आ रही है AQ होम ट्रेनर की, इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। ये बेसिकली मैं हुआ ये कि मुझे हर दूसरे दिन 3 से 4 मैसेज 10 मैसेज आए कि सर मैं लॉकडाउन में हूँ, क्या प्रैक्टिस करूँ।
मैं लॉकडाउन में हूँ, क्या प्रैक्टिस करूं, मैं वो बोतल के अंदर प्रैक्टिस कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। फिर मैंने एक ये जो गैजेट बनाई, एक मैंने इसको, इसके पीछे एक थिंकिंग है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इसमें होम ट्रेनर की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाएंगे तो 5 से 6 वीडियोस हैं, जिसको जब मैं ये भेजता हूँ ट्रेनर, तो उसको ईमेल करता हूँ या उसको व्हाट्सएप करता हूँ वो लिंक उसका, मैं कहता हूँ पहले ये चारों वीडियोस देखनी है, चाहे वो सीनियर प्लेयर है चाहे जूनियर है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। तो फिर मैंने ये चीज बनाई, और इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि जब आप हम बॉटल में अगर क्यूइंग करते हैं ना, तो हम क्यूइंग आहिस्ता 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 चलाते रहते हैं, बॉटल का होल भी मेजर्ड नहीं होता, कैलकुलेटेड नहीं होता, और आपको ये नहीं पता लगता कि क्या क्यू सीधा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये एक ऐसी गैजेट है जिसमें आपको क्यू जब आप थ्रो करते हैं तो आपकी फिनिश पे वो आपको बता देता है कि आपका क्यू सीधा गया था या नहीं गया था। और फिर जब ये सेल्फ डॉक्टर के तौर पे भी काम होता है, आता है जी। तो बाकी ये है कि जिसने भी इसके हवाले से तो ये फिर मैंने क्रिएट किया, पहले मैंने इसको पेपर से डिजाइन किया, फिर मैंने इसकी कम से कम भी कोई 50 कॉपीज बना के रिजेक्ट की, फिर कहीं जाके जो अब जो फाइनल मॉडल मैंने बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स का, पेशावर भी गए हैं, लाहौर भी गए हैं, कराची भी गए हैं, समरियाल भी गए हैं, एबटाबाद भी गए हैं, बहुत जगहों पर ये चीज जा रही है जी। और लड़के फायदा अगर उठा रहे ये हैं, और आप मेरी कोई भी लेटेस्ट जो वीडियो देख रहा देखिए है, उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी। जी जी, अगर कोई भी ये देख रहा है और अगर वो ये होम जी ट्रेनर जो है वो हासिल करना चाहता है, तो अरशद कुरैशी साहब का जो है पेज नीचे मेंशन है, फेसबुक का व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, और उनका यूट्यूब चैनल भी है। आप व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, और इस होम ट्रेनर को जो है, कोई भी प्लेयर जो इस वक्त घर में है उसके लिए सॉरी, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है। सर, बात करेंगे मेंटल टफनेस की, उसका भी अगर कोई पेज है तो वो नीचे आप बता दें। लोग अगर आपसे एज अ लाइफ ट्रेनर जो है आप जो बता रहे हैं उसके पेज का आप लिंक बता दें, हम जो है उसको भी मेंशन कर देंगे। मेरे YouTube के ऊपर ही है जी, मेंटल टफनेस की वीडियोस भी हैं, अभी मजीद भी आएंगी। और फिर मेरा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें मेरे रेगुलर मेंबर्स हैं, और वो मंथली बेसिस के ऊपर हैं, मेरे पेड ग्रुप है वो। उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं हर वक्त लाइव नहीं रह सकता, तो उस पे फिर मैं सिर्फ उस ग्रुप मेंबर्स के लिए वो अपनी वीडियोस डालते हैं, उनके वीडियो एनालिसिस होते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनको फिर अपनी वीडियो बना के उनकी गलतियों को हाईलाइट करता हूँ, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस देते हैं, फिर उसमें मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर लेक्चर्स मैं देता हूँ। तो ये एक मेरा फेसबुक ग्रुप भी है AQ स्नूकर के नाम से, लेकिन वो प्राइवेट है। उसके लिए डेफिनेटली जो मुझसे रब्ता करता है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोचिंग मैं दे रहा हूँ जी। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कराई है जी, और अल्लाह का शुक्र है जी, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, और बल्कि पसंद कर पाकिस्तान रहे से हैं। क्या, आपके पेज पे, मैं आपके यूट्यूब चैनल पे तो मैंने देखा है कि इंडियंस भी आके नीचे मैसेजेस करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आपने ये बड़ा जी देखा है, और बिल्कुल बिल्कुल काफी करते फॉलोअर्स है आपके इंडिया के हैं, अंदर। बिल्कुल करते हैं। सर, जी जाते जी जाते जो जी। लास्ट ओ क्वेश्चन है, मैं सॉरी सर, जी आप कंटिन्यू करें, आवाज शायद लेट आई है मुझे। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आप मेरे UAE से, मेरे पूरी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, आपको हैरत होगी, मुझे USA से कॉल आती है लोगों की कि हम वी आर वॉच इंग्लिश, मेरी प्लेलिस्ट भी है, इंग्लिश में भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो इंग्लिश के भी अच्छा लोग अच्छा। सवाल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम ये करते हैं, आप इसको, इस वीडियो को इंग्लिश में कर देंगे या मुझे ये बता देंगे। यकीन करें, मैं ऑस्ट्रेलिया से, आपका इंग्लैंड से तो कितने स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ आके ट्रेनिंग लेकर गए हैं जनाब। आप मेरे पेज पे जाएं, बड़ा एंजॉय करेंगे लोग। देखें, इंग्लैंड को हब समझते हैं स्नूकर का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से मेरे पास लड़के आए हैं और ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। तो और नहीं, सबसे ये बड़ी बात जो आपकी मुझे चैनल का डेडिकेशन है जो सर। सबसे बड़ा फायदा है वो दुआएं हैं जी लोगों की। जो मुझे उधर अच्छे रिमार्क्स नहीं और तो दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है, दैट इज मोर देन इनफ। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सर, दुआएं भी है, लेकिन इसके अंदर आपकी मेहनत है, डेडिकेशन है, कंटेंट के हवाले से। एक इंग्लिश कोच है, मैं उनकी वीडियोस बड़ी वॉच करता था, मुझे उनका नाम अभी जहन से निकल गया शायद। वो काफी जो है ना ट्रेनिंग वीडियोस बनाते हैं, और काफी एजेड है, लेकिन आपका कंटेंट देखने से पहले मैं उनका कंटेंट देखता था। तो आई थिंक इंटरनेशनल अच्छा कोचेस के अच्छा लेवल अच्छा। का कंटेंट पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। सर, टाइम आपका काफी ले लिया, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कोविड के हवाले से, जी कि जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो स्नूकर इंडस्ट्री, यानी कि स्नूकर क्लब्स बंद हैं, रेंट्स लोगों के पे कर रहे हैं लोग,
और ये जो मुश्किलात है, और इसमें जो मैंने यहाँ पे सुना है मीरपुर के अंदर, कुछ मुझे क्लब ओनर्स ने बताया है कि अगर ऐसा कंटिन्यू रहा, अगर उनको 10 दिन के लिए अभी खुलने की इजाजत हुई है, अगर ईद के बाद दोबारा उनको बंद कर दिया जाता है, तो मे भी उनमें से कुछ कंटिन्यू ना करें, यानी क्लब्स बंद हो जाएं, बेच दें। और ऐसा सेम सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में भी होगी। तो इसके ऊपर आप सर थोड़ा डिटेल एक कमेंट करें कि गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, बेरोजगार हो जाएंगे लोग, स्नूकर प्लेयर्स भी घर में बैठे हुए हैं, और जो स्नूकर क्लब ओनर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है मोहसिन साहब, और बड़ा अच्छा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इफेक्ट किया है। मैं इंग्लैंड में भी दोस्तों को जानता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वहां पे क्लब ओनर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शायद ये अब बंद कर दें अपने क्लब्स, बिकॉज पिछले 5 महीनों से हमने सिर्फ रेंट दिया है एंड वी कैन नॉट कीप इट अप। पाकिस्तान के जहां तक लेवल है, मुझे जो जो बात मुझे अजीब लगी और जो मुझे हैरत हुई कि हाँ, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी अपील डाली, बहुत से लोगों ने डाली, कैंपेन्स चली, इंटरव्यूज भी डाले, मुख्तलिफ शोज भी हुए, लेकिन हमें कोई ऐसा एसओपी नहीं दिया गया। स्नूकर क्लब को मतलब आप ये समझ लें कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि स्नूकर क्लब भी एक बिजनेस है, या स्नूकर इंडस्ट्री भी एक बिजनेस बन चुका है। उन्होंने कपड़े वाले को जरूर एडवांटेज दिया, उन्होंने जूते बनाने वालों को एडवांटेज दिया, उन्होंने बाकी लोगों को, कंस्ट्रक्शन को दिया, सबको दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि एक स्नूकर क्लब के साथ कम से कम 6 से 7 लोगों का मालिक को मिला के या मालिक के अलावा रोजगार जुड़ा हुआ होता है, और लो इनकी सैलरीज होती है। आपको पता है 10 से 12 हजार एक लड़का तनख्वाह लेता है, ठीक है। अब बिल्कुल 10 से 12 हजार वाले 4 लड़के, उसकी 4 फैमिलियां जुड़ी होती हैं, यानी कि एक एक घर में कम से कम 6 6 बंदे तो होंगे ही ना, या 5 5 तो होंगे ही। तो आप मल्टीप्लाई बिल्कुल। कर लें कि एक क्लब के साथ आप 30 से 40 लोग जुड़े हुए हैं उस 10 12 हजार रुपए में, और वो बंद है, और कोई एसओपीज नहीं दिए गए। लेकिन अभी काफी एफर्ट्स के बाद, काफी एहतजाज के बाद अब कुछ हिलजुल हुई है। लब तो रोड लोगों हमारी एसोसिएशन इस्लामाबाद की भी, रावलपिंडी पंजाब की भी, और बहुत सारे, रावलपिंडी में एहतजाज हुआ है, अपना केपी में हुआ है, बलोचिस्तान में मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया है जी। और अब कहीं जाके सुन रहे हैं कि ईद के बाद कुछ थोड़ी बहुत अच्छी खबर मिलेगी, और ये बहुत पहले होना चाहिए था जी, बहुत ज्यादा टाइम। हम बहुत से क्लब्स बंद हो गए। मेरे पास कम से कम 5 से 6 क्लब्स ऐसे हैं ओनर्स जिन्होंने मुझे कहा हुआ है जी, जैसे ही आपको बाहर कोई मिलता है हमारा क्लब भेज दें, हम नहीं अफोर्ड कर सके। और 5 से 6 लोग ऐसे भी हैं जो लिटिगेशन में चले गए, उन्होंने रेंट नहीं दिया, उन्होंने कहा जी अब आप कोर्ट में जाएं, ये ताला लगा हुआ है, आप जो मर्जी करें, हम क्या करें, हमारे तो। तो ये एक वाकई बड़ा क्राइसिस हुआ है जी। लेकिन अल्लाह करे, अभी शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोरोना कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है, अब सिचुएशन भी बेहतर हुई है। अब कह रहे हैं कुछ स्कूल कॉलेजेस भी खोलेंगे, ये भी होगा, तो होपफुली अब ये बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन इट्स अ ग्रेट सफरिंग फॉर स्नूकर इंडस्ट्री, स्नूकर बनाने वाले, स्नूकर के टेबल्स रिपेयर करने वाले, कपड़ा, फिर सारी चीजें जो इंपोर्ट हो रही थी वो बंद हो गई और डबल कीमत पे चली गई, महंगी हो गई। आपको पता ही है, इंटरनेशनल डिलीवरीज बंद हुई हुई, सारा कुछ। तो ये तो खैर अनफोर्सीन थी जी, एक कहते हैं नागहानी आफत इसको कहते हैं मेरा ख्याल है। तो ये तो एक ऐसी आफत थी जिसको अब हमने अच्छा, बर्दाश्त आपने किया है, अब देखें आगे क्या बनता है जी, अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। यहाँ पे आपने बात की है स्कूल्स की, तो अभी तक तो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इससे एसोसिएट हूँ, तो स्कूल्स का अभी तक ये है कि एसोसिएशन ने कहा है कि वो 15 को खोलेंगे, 15 अगस्त को, स्कूल एसोसिएशन जो पाकिस्तान की है। लेकिन उम्मीद नहीं है, मेरे ख्याल सितंबर से पहले तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे साथ एक जिम ओनर आए थे पिछले शो के अंदर, तो जिम्स का भी यही इशू है कि वो, जी जिम्स का भी यही सेम इशू है कि वो ओपन नहीं है और रेंट्स जा रहे हैं, और उनका भी यही इशू आ रहा जी, है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। सर आज जो एक टॉपिक, जो एक चीज रह गई है, बीच बीच में हम लोग शायद क्वेश्चन एक रह गया था कि पाकिस्तान के जी अंदर जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो प्रो लेवल हम देखते हैं, रोने सेल्वन, या जो ट्रम्प, जो लोग पसंद करते हैं देखना जिनकी वीडियोस, अभी तक पाकिस्तान के वहां लेवल तक प्लेयर्स नहीं जा सके। इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? हमजा अकबर साहब गए हैं, हम होप करते हैं कि वो क्वालिफाई कर जाए, या और अच्छा खेलें, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिले, या एशियन जितना है चाइना के अलावा, या
शायद हांगकांग से 1-2 प्लेयर्स हैं, इंडिया से भी हम बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं देख रहे। क्या रीजन है इसकी? हम दो मुल्क इतना पीछे क्यों है स्पोर्ट्स में? देखें, आवाज आपको मेरी आ रही है? आपकी आवाज जी सर, आ रही है। थोड़ी सी जी मेरा आ ख्याल रही है। डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं आपको एक इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमजा ने बहुत अच्छी कोशिश की, जबकि फर्स्ट टाइम वो जा रहे थे तो इस्लामाबाद से एम्बेसी के लिए आए थे, तो मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ गपशप भी हुई, मीटिंग भी हुई। वो बड़ा अच्छा लड़का भी है और प्लेयर भी बहुत अच्छा है, और उसने बहुत मेहनत की है और अभी भी कर रहा है। अभी भी उन्होंने अप्लाई किया है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, क्वालिफायर के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, मेरी उनसे बात नहीं खेले हुई कि वो शायद खेल नहीं सके मैच, तो वॉक ओवर मिल गया उनके अपोनेंट वॉक को। ओवर मिला, वॉक ओवर ये मिला। मुझे फिर भी रीश्योर करना है, या उनसे मैं फोन पे किसी वक्त बात करूंगा। नहीं, वॉक हमारे ओवर प्लेयर्स मिला है, मैंने क्यों आज नहीं? देखा है। जी जी। तो वो जाहिर है किसी वजह से होगा, पता नहीं, वीजा नहीं मिला या फ्लाइट नहीं मिली या क्या हुआ होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इस बारे में नहीं जानता। वॉक ओवर तो मिला है, लेकिन हो सकता है वो पहुंच ना सके हो ना। मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है फ्लाइट ना जा सकी हो पाकिस्तान से यूके, या उनको वीजे में बिल्कुल। डिले आ गया हो, कुछ रीजन होगी तो वॉक ओवर, वरना वो बड़े रिस्पॉन्सिबल अच्छे प्लेयर हैं, वो सही जी तरीके से खेलते हैं और प्रॉपर स्नूकर सीखी हुई है उन्होंने। जी जी, अब हमारे पाकिस्तान का हमारे फखर प्लेयर है इसलिए वो। नहीं खेल सकते कि लोग ये समझते हैं कि प्रोफेशनल स्नूकर आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट कभी स्पॉन्सर नहीं करती प्रोफेशनल स्नूकर। प्रोफेशनल स्नूकर और एमेच्योर स्नूकर में फर्क यही होता है कि जब आपकी हमारी टीम आईबीएसएफ खेलने जाती है तो गवर्नमेंट पे करती है, हमारी पीबीएसए उनको पे करती है। चाहे वो म्यांमार में जा रहे हैं, चाहे वो मस्कत जा रहे हैं खेल रहे हैं, चाहे वो चाइना जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं दुनिया के हिस्से में, आईबीएसएफ जहां भी जो भी टूर्नामेंट रखती है वो गवर्नमेंट पेड होता है। लेकिन जब एक यूके जाना है प्लेयर ने, तो आप ये समझ लें कि आप 100 पाउंड 150 पाउंड जितनी भी एंट्री के अलावा उसका ट्रेवल, उसका रहना, उसका खाना पीना, 5 दिन का, 7 दिन का, जितने दिन का टूर्नामेंट है, वो उसने पे करना है अपनी जेब से। हो सकता है पहले राउंड में हार जाए, वो 5 लाख तो एटलीस्ट उसको पड़ गए ना। अब साल के बिल्कुल। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 26-27 इवेंट्स हो चुके हैं वर्ल्ड प्रोफेशनल के, जिसमें अगर वो टिकट मिल भी जाए आपको, या आप क्यू स्कूल क्वालिफाई कर भी लें, तो वो आपने पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कभी चाइना में हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, कभी बल्गेरिया में जा रहे हैं आप, कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो वो अगर जो आप यूरोप में रह रहे हैं तब तो आप आराम से जाके खेल सकते हैं कि चलो जी यहाँ से जर्मनी से आप इधर चले गए बल्गेरिया, बल्गेरिया से आप नॉर्वे चले गए, नॉर्वे से बेल्जियम चले गए, आपने खेल लिया। लेकिन जब आप पाकिस्तान से उठ के उधर जाते हैं तो आपको स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है। और स्पॉन्सर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि स्पॉन्सर उस वक्त आता है कि जब अचीवमेंट्स आएंगी, जब आपकी स्नूकर प्रमोट होगी, और जब इसको सही तरीके से हम सब मिलके प्रेजेंट कर सकेंगे, या मार्केट कर सकेंगे कि स्नूकर भी एक स्पोर्ट है और इसको हम बेहतर, इसको होना चाहिए और आप लोग इसमें आए। इससे हजारों लोग कनेक्टेड हैं, हजारों नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान में सिर्फ देख लें तो मैं आपको रफ आइडिया भी दूं तो कम से कम भी कोई 1 करोड़ से ज्यादा प्लेयर आपको निकल जाएगा। आप कोई कैंपेन शुरू करें ना पोल की कि कौन कौन खेलता है स्नूकर, बल्कि आप अपने चैनल पे ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये एक आइडिया भी आपको दे रहा हूँ। चेक करें आपको कितने लोग चेक करते हैं कि कौन कौन खेलता है स्नूकर। आपके पास जो फिगर आएगी आप हैरान हो जाएंगे, और वही फिगर हमारा सेलिंग पॉइंट होगी और हम किसी तरीके से इसके लिए स्पॉन्सर अचीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल। बिल्कुल सर। और कोई रीजन नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या नहीं है। हमारे पास अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई होप कि पाकिस्तान के अंदर भी स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा स्नूकर में आए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका कुछ ज्यादा इंशाल्लाह। टाइम ही ले लिया, और थैंक यू। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको थैंक यू। दोबारा इंशाल्लाह लाजवाब के ऊपर एक दफा फिर आप आए। और वेरी नाइस टॉकिंग। आई थिंक कि जो देखने वाले हैं उनको बड़ा इसमें इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह। था शो, और आपसे उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी क्लियर होगी होगी। आई होप कि आपने भी शो एंजॉय किया थैंक और यू। आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। बहुत ज्यादा। अ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई, आपके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे और बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, जिसको मेरा ख्याल है कि लोगों को डेफिनेटली नहीं आइडिया था। और दोबारा करेंगे, बल्कि वहां आकर भी आपके साथ भी शो करेंगे, आपके स्टूडियो में बैठ के भी, और बल्कि लाइव भी जाएंगे वहां से आपके स्नूकर क्लब से इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह सर, जरूर इसके ऊपर तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, आपको इंशाल्लाह मीरपुर में लाते हैं और यहाँ पे भी जो लोग हैं वो आपसे फायदा उठाएं। तो थैंक यू वेरी मच सर। ये था जी आज का लाजवाब स्पोर्ट्स। अरशद कुरैशी साहब जो है आज हमारे साथ थे। अगर आप उनके साथ राब्ता करना चाहते हैं तो, अगर आप अरशद कुरैशी साहब के साथ राब्ता करना चाहते हैं तो उनका फेसबुक लिंक जो है वो इस पोस्ट के अंदर दिया हुआ है, नीचे फ्लैश हो रहा है। आप उनके साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। और उनके साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल कोचिंग उनसे लेना चाहते हैं तो उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये था आज का लाजवाब स्पोर्ट्स। अब दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।